evening. How are you all? I hope all of you are well and life is well and you are well, दोस्तों. So आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. आज हम बात करने वाले हैं एनएलआईयू भोपाल के बारे में, गाइस. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? एक सेकेंड. यस. So hi guys. Yes, we are live. So आज हम बात करने वाले हैं गाइस एनएलआईयू भोपाल के बारे में. So आपने एनएलआईयू भोपाल के बारे में आपको पता ही होगा, कम्स अंडर द टॉप 5 एनएलयूज इन इंडिया. एंड आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि एनएलआईयू भोपाल के क्या क्या में क्या क्या होता है, हाउ इज़ लाइफ एट एनएलआईयू भोपाल, फ़ी वगैरह और बाकी 5 years में प्लेसमेंट्स वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में. मेरा नाम किदीप नागर है. मैंने अपना BLB भोपाल से किया है, मास्टर यूनिवर्सिटी गुजरात से किया है. मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी 2014 आई एम प्लस एजुकेटर और मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर कर रखा है. न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल. 23% डिस्काउंट अवेलेबल इन अकेडमी क्लास सब्सक्रिप्शन पे 24 मंथ्स 18 मंथ्स 12 मंथ्स 6 मंथ्स का. प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ये अमाउंट पे करते हैं, आप ये सेव कर सकते हैं. ऑफर एंड हो सकता है कभी भी, तो आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. हेलो हेलो हेलो. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स और 18 मंथ्स 12 मंथ्स 6 मंथ्स का अवेलेबल है. अगर आप इसमें एनरोल कर जाए इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. सो इसका प्राइस ये है, ये आप ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं. कृति बी का 10% ऑफ आपको, 23% ऑफ, सॉरी 10% नहीं 23% ऑफ अगर आपको मिल जाएगा अगर आप कृति बी कोड यूज़ करते हैं तो. अगर आपको मेरी प्राइस अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं. एंड आई होप, एक सेकेंड, राइट. कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्लास 2023 टॉप. 70+ एनएलयू एडमिट्स हो चुके हैं. तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं अकेडमी के साथ तो आप कर सकते हैं दोस्तों. एंड मतलब मर्जी है आपकी. एंड अनअकैडमी क्लास लर्नर्स टॉप एनएलयूज में पढ़ रहे हैं, उनका नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है. 70+ एनएलयू एडमिट्स आप देखना चाहे तो देख सकते हैं. एंड अनअकैडमी क्लास 2022 लर्नर्स जो एनएलयूज में पढ़ रहे हैं, उनका नाम और रैंक भी यहाँ पे दे रखा है. अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्लास 2023 टॉपर्स. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैचेस को तो आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं. सक्सेस एनएलयू टॉपर्स बैच क्लास 2024 के लिए 729 को शुरू है. अगर आपसे कोई भी इसमें एनरोल कर सकते हैं. इसमें लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप में से कोई भी मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. एंड लॉयर्स टीम कॉम्पिटेंसी बैच क्लैट एलिटीज 2024 के लिए 722 को शुरू है. अगर आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं गाइज. एंड अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं जनवरी 8 को 11 AM पे. तो आप इसमें एनरोल करना चाहते हो एनरोल कर सकते हो. और ड्रॉपर सीरीज स्पेशल क्लास सीरीज जहाँ पे आप एडवाइस दे सकते हो टॉप एजुकेटर्स से कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं. प्लस का बेसिक प्लान आपको मिल सकता है. उसमें आपको मिलते हैं एजुकेटर्स क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज. तो बैचेस आपको मिलते हैं प्लस में. एक बार अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने मंथ का लेते हो उतने मंथ के लिए आपको सारे बैचेस अवेलेबल कराए जाते हैं, मॉक्स अवेलेबल कराए जाते हैं. आइकॉनिक इससे एक स्टेप आगे है. ये सब चीज़ें तो मिलती हैं जो प्लस की हैं. बाकी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है. आपको एक मेंटर ग्रांट होते हैं जो आपको पर्सनली हेल्प करते हैं. डाउट सॉल्विंग आपकी लाइव होती है. रेज हैंड में आपको प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में कि आपको अगर कोई डाउट है तो पहले आपका डाउट लिया जाता है. और आइकॉनिक में नोट्स जो है प्रिंटेड हैं और प्लस में आपके ई नोट्स होते हैं. तो अगर आप प्लस लेना चाहें प्लस ले सकते हैं, आइकॉनिक लेना चाहें आइकॉनिक ले सकते हैं. अनअकैडमी क्लैट को लेकर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सारी क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी. आप पे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, पोल्स कर सकते हैं, क्लासेस जो नोट्स मिल जाएंगे और कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट विद एनएलआईयू भोपाल. तो ये गाइज एनएलआईयू भोपाल का है गेट. सो एनएलआईयू भोपाल के एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा भोपाल से दूर है एनएलआईयू. सो इट्स इन अ लिटिल बिट आउटर एरिया. और ये आपका एंट्रेंस के 2 गेट्स हैं. दोनों गेट्स यूजुअली नहीं खुलते हैं. यूजुअली यही वाला गेट वो लोग ओपन करते हैं और यहाँ से आप एंटर करते हो. तो यहाँ से एंटर करके सामने ही आपको दिखती है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जो कि होती है आपकी लाइब्रेरी. सो एनएलआईयू भोपाल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज, ट्रस्ट मी. बहुत अच्छी बिल्डिंग है. मतलब जो बच्चे पढ़ना नहीं भी चाहते वो लाइब्रेरी एक बार ज़रूर जाते हैं, पढ़े ना पढ़े वहाँ बैठे बस जाके. बट लाइब्रेरी इज़ रियली फैंटास्टिक. अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे
तो डायरेक्टर्स होम है और साइबर लॉ वाला बिल्डिंग है और उसके अलावा वहाँ पे कैफेटेरिया है और फिर आता है गर्ल्स हॉस्टल। एंड बेसिकली जो एनएलआईयू भोपाल का कैंपस है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द लाइब्रेरी। तो बीच में आपकी लाइब्रेरी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ आपका मेन गेट है, यहाँ पे डायरेक्टर सर रहते हैं, यहाँ पे साइबर लॉ का बिल्डिंग है, यहाँ पे जाके आपका आता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं ज़िंदगी में तो आप यहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सा जिम वगैरह भी है जिनको जिम का शौक है। फिर यहाँ पे आता है आपका गर्ल्स हॉस्टल, मतलब यहाँ बीच में आपकी आती है कैंटीन। फिर यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे मतलब लाइब्रेरी के साइड में आता है आपका गर्ल्स हॉस्टल, फिर उसके पीछे आता है आपका एक दूसरा गर्ल्स हॉस्टल, फिर आते हैं टीचर्स के घर और फिर उसके बाद आता है आपका बॉयज़ हॉस्टल और फिर यहाँ पे आता है आपका अकेडमिक ब्लॉक और बीच में यहाँ पे भी एक अकेडमिक ब्लॉक है। सो बेसिकली देयर आर 2 अकेडमिक ब्लॉक्स। एक ब्लॉक में आपका छोटी मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर की क्लासेस लगती है एंड एक ब्लॉक में आपकी 5th ईयर तक की क्लासेस लगती हैं। सो ऐसे आपके 2 अकेडमिक ब्लॉक प्रोवाइडेड हैं। बाकी एक साइबर लॉ करके भी एक अकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे क्लासेस लगती हैं और लाइब्रेरी के सामने ही यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो बेसिकली लाइब्रेरी के अराउंड सारी की सारी बिल्डिंग्स रिवॉल्व करती हैं एनएलआईयू भोपाल में। सो ये आपका थोड़ा सा इंफ्रा है एनएलआईयू भोपाल का। नाउ ये आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो कॉलेज में काफ़ी सारे फेस्ट होते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं और आपका स्पोर्ट्स फेस्ट होता रहता है। तो फेस्ट 2 प्रकार के होते हैं लॉ कॉलेज में। फेस्ट का मतलब क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ मेला जैसा कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे और कुछ कुछ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, बाकी कॉलेजेस के लोग आते हैं और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके कॉलेज के साथ, वो गेम्स खेलते हैं और फिर एक विनर होता है, उनको ट्रॉफीज दी जाती हैं। तो डिफरेंट फेस्ट होते हैं। तो एक होता है स्पोर्ट्स फेस्ट विच इज़ विरुद्धिका, एनएलआईयू भोपाल का अपना स्पोर्ट्स फेस्ट है। सो यूजुअली अक्टूबर अराउंड होता है ये वाला पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फेस्ट। इसमें बाकी कॉलेज से लोगों को बुलाया जाता है, जैसे आई थिंक दिस पर्सन वॉज फ्रॉम RGNUL, आई एम नॉट रियली श्योर, पर बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चों को बुलाया जाता है एंड दे पार्टिसिपेट। एंड जैसे ये लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, चेस होता है, बैडमिंटन होता है, TT होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, अलग अलग गेम्स होते हैं एंड इन गेम्स में बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं एंड देन दे विन। उसके अलावा दूसरा होता है आपका कल्चरल फेस्ट। तो कल्चरल फेस्ट में डांसिंग और सिंगिंग और आपका ये ट्रेजर हंट ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें भी बाकी कॉलेजेस से बच्चों को बुलाया जाता है एंड दे पार्टिसिपेट इन इट। तो ये 2 फेस्ट हैं मेनली जो एनएलआईयू भोपाल में होते हैं। हर साल एक बार दोनों फेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो आपकी फर्स्ट ईयर में एक बार विरुद्ध का होगा, एक बार कल्चरल फेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में सेम वे, थर्ड ईयर में सेम वे, फोर्थ ईयर में सेम वे एंड 5th ईयर में सेम वे। सो काफ़ी हैपनिंग रहता है उस टाइम पे। ये है आपकी लाइब्रेरी। सो आप अभी देख ही सकते हो, ये यहाँ से आपका आता है एंट्रेंस लाइब्रेरी का, यहाँ पे गेट है एंड देन ये जो पूरी ग्लास बिल्डिंग है बाहर से ओपेक है, आपको अंदर नहीं दिखेगा बट अंदर से बाहर ट्रांसपेरेंट है। तो आप अंदर अगर बैठे होते हो, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते हो, तो आपको पीछे के पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल। सो अगर आपका एडमिशन होता है एनएलआईयू भोपाल में तो आपको ज़रूर ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो इट्स अ ग्रेट कॉलेज टू स्टडी एट। फिर ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो यहाँ पे एडमिन रिलेटेड सारे काम होते हैं, आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। और ये है समाधान। सो एनएलआईयू भोपाल में एक जोक है अराउंड स्टूडेंट्स कि समाधान में आपको कभी समाधान नहीं मिलता है। सो समाधान इज़ बेसिकली जहाँ पे रजिस्ट्रार हैं और मतलब उनका सिटिंग ऑफिस है, डायरेक्टर सर का सिटिंग ऑफिस रहता है। तो यहाँ पे आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क होते हैं। आपको कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाते हो और अपना काम करवाते हो, ठीक है। एंड देन ये है आपका लाइब्रेरी का इंटीरियर। तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे उस बिल्डिंग से आप अंदर घुसते हो तो आपको ये लाइब्रेरी मिलती है। यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया है, यहाँ आपकी बहुत सारी बुक्स हैं। इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है तो उस पर आपकी बुक्स वगैरह रहती हैं। फिर आता है आपका अकेडमिक ब्लॉक। सो अकेडमिक ब्लॉक में आपके क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं।
तो क्लासेस आप अटेंड करना चाहें तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। देन ये आपकी क्लासरूम्स हैं फ्रॉम इनसाइड। सो आपका सामने ये टीचर यहाँ से सब लेक्चर वगैरह देते हैं एंड यहाँ पे सब स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड सुनते हैं टीचर को। क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? तो कुछ टीचर्स की क्लासेस में बच्चे कर लेते हैं, कुछ टीचर्स की क्लासेस में बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, टीचर रख ही लेते हैं कि बाय बाय बेटा, बाद में ही आना आप। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है, बट हाँ मतलब यूज़ तो कर ही सकते हो मतलब अगर आप ऐसा टिक 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 ठीक है। तो ऐसा आपका क्लासरूम रहता है एनआईयू भोपाल का। नाउ ये मेरे बैच का प्लेसमेंट कमिटी था। तो इसमें प्लेसमेंट में जितने भी बच्चे एनरोल करना चाहते थे उन सब की फ़ोटो ली गई है, मेरे बैच की फ़ोटो है बेसिकली ये। तो दिस इज़ फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम माई बैच, सो दिस इज़ मी अगर आप लोग पहचान पाएँ तो ऐसे ही बेसिकली प्लेसमेंट कैसे होता है। सो प्लेसमेंट एनएलयूज़ में स्पेशली टॉप 10 एनएलयूज़ में ये होता है कि एक डे ज़ीरो होता है। डे ज़ीरो का मतलब होता है कि उस दिन आपकी मेन टॉप बेस्ट लॉ फर्म्स आती हैं आपके कॉलेज और बच्चों को प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेती हैं। तो जो डे ज़ीरो होता है उस दिन सारी टॉप फर्म्स आएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी। फिर आता है आपके बाकी रेस्ट ऑफ द डेज, जिसमें आपकी बाकी बची हुई फर्म्स आती जाती हैं और बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं और उनका प्लेसमेंट्स कराती हैं। तो फिलहाल प्लेसमेंट्स आर गोइंग फाइन एट एनएलयू। तो अगर आप अच्छा 5 ईयर अपना करिकुलम रखते हैं, अगर आप अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एनआईयू भोपाल से प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितना प्लेसमेंट मिलता है? सो 16 to 20 to 22 लाख पर एनम आपके टाइम तक इतना हो ही जाएगा, से लेके आपका 3 to 4 लाख पर एनम पे आ सकता है वो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सी जगह पे जॉब मिली है। सो दिस इज़ हाउ द प्लेसमेंट गोज़। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे होते हैं हु सिट फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो जो जुडिशरी के लिए बैठते हैं वो बच्चे फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। फिर दिस वॉज आर ग्रेजुएशन डे। सो इस दिन हमारा फेयरवेल हुआ था, ये हमारा फेयरवेल का डे है। तो जो अब आपका लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में आपका फेयरवेल होता है, उसकी पार्टी होती है। उसमें यूजुअली आप एथनिक कपड़े पहनते हो एंड अटेंड करते हो, खाना वगैरह होता है एंड आपकी पूरी 5 ईयर्स की जर्नी की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं। आपके जूनियर्स आपको ट्रिब्यूट देते हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर जूनियर्स हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो जूनियर्स आते हैं एंड देन दे मतलब गिव यू अ ट्रिब्यूट कि येस ये मेरे सीनियर थे एंड आई एम रियली अटैच टू हिम और हर एंड आई विल मिस देम। तो ऐसी सब चीज़ें बातें होती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। देन विरुद्धिका की ये कुछ फ़ोटोज़ है। विरुद्धिका इज़ आर स्पोर्ट्स फेस्ट। तो स्पोर्ट्स फेस्ट की ये कुछ फ़ोटोज़ है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एंड देन दीज आर सम ऑफ आर ये कुछ हमारे फेस्ट टाइप तो नहीं, पर ये कुछ हमारे डेज होते हैं जिस दिन आपको कुछ डांस, म्यूज़िक, ये सब परफॉर्मेंसेस मिलती है। आप एथनिक डे में एथनिक कपड़े पहन के जाते हो। तो पलचिन जो है वो आपका रहता है एथनिक डे। तो इस दिन आप क्लासेस भी एथनिक वेयर में अटेंड करते हो। लड़कियां साड़ियाँ पहनती हैं, लड़के कुर्ता वगैरह पहनते हैं, डिपेंडिंग मतलब आपके खुद की कुछ चॉइस हो तो आप वो भी पहन के जा सकते हो। एंड देन शाम को डांस, म्यूज़िक वगैरह का, ड्रामा का प्रोग्राम होता है ऑडिटोरियम में एंड देन स्टूडेंट्स अटेंड दैट। तो ऐसे 2 डेज होते हैं जिस दिन आपके कॉलेज मतलब एनआईयू भोपाल में ऐसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराए जाते हैं साल में। तो स्टूडेंट्स गो एंड अटेंड इट। एंड देन अ लिटिल बिट अबाउट एनआईयू भोपाल की कुछ पिक्चर्स हैं। ये था मेरा जो अभी कॉन्वोकेशन हुआ था एनआईयू भोपाल में। तो कॉन्वोकेशन पे ऐसे आप बढ़िया तैयार होके जाते हो और आपको आपकी डिग्री मिलती है। ये मेरी डिग्री है एंड उसके बाद ये फ़ोटो ली गई है। देन ये फ़ोटो इज़ फ्रॉम वन ऑफ द हॉस्टल रूम्स। तो हॉस्टल रूम आपको ऐसा ही मिलता है, एक बेड मिलता है, एक अलमीरा मिलती है जो यहाँ पे है, बेड इस साइड था, फोटो नहीं आई, आई एम सॉरी, और एक टेबल मिलती है जिस पे आप पढ़ाई कर सकते हो, चेयर मिलती है। ये 4 चीज़ें मिलती हैं। बाकी ये सब आप अपना रूम सजा वगैरह सकते हो। तो बच्चे यूजुअली कुछ लिख के पेपर्स वगैरह पे लगा देते हैं, कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं, कुछ इनवाइट्स अगर उनको कुछ पार्टीज़ के मिलते हैं। तो जो भी 5th ईयर में होता है
उस साल वो कुछ कुछ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करता है, कुछ कुछ ग्रुप्स पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो अपने फेवरेट जूनियर्स को इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशंस बनते हैं उनके। ये कॉलेज, इसमें कोई कॉलेज का काम नहीं होता है, ये लोग खुद से ही करते हैं जो करना चाहते हैं पार्टीज़ ऑर्गेनाइज। और फिर आप भी इन्वाइटेड रहते हो, आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। देन ये मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ोटो है। फर्स्ट ईयर में हमने होली खेली थी, तो होली दिवाली सब लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। जो बच्चे घर नहीं जाते वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हॉस्टल्स में एंड कॉलेज प्रेमाइसेस में। सो आप भी एनएलआई भोपाल जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट टू सेलिब्रेट। देन ये हमारा जो हॉस्टल है गर्ल्स का, उसका गार्डन एरिया है, तो काफ़ी बार बच्चे जाके वहाँ बैठ जाते हैं, ऐसे ही बातें वगैरह करते हैं, तो आपको भी मौका मिलेगा। देन दिस वॉज योर ट्रेडिशनल डे। ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशनल डे था, तो आप ऐसे ट्रेडिशनल वेयर में जाते हो, फोटोज़ वगैरह आपकी लगाई जाती हैं, आपके बैचेस की, बाकी बैचेस की, एंड आप फोटोज़ वगैरह खिंचाते हो। देन ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक पेयर ऑफ मतलब पेयर नहीं सॉरी एक स्टेयर केस है जहाँ से आप सीधा अकेडमिक ब्लॉक तक जाते हो। तो कई बार बच्चे उस पर बैठ जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं। देन किसी का भी बर्थडे होता है तो दिस इज़ हाउ द बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड इन एनएलआईयू भोपाल। जिसका भी बर्थडे होता है उसके लिए केक आता है और बॉयज़ में थोड़ा सा वो लोग मतलब ऐसे केक वगैरह मार भी देते हैं मुंह पे। और उसके अलावा गर्ल्स में तो बढ़िया वो केक कटिंग वगैरह करते हैं, सब केक वगैरह खाते हैं एंड दे डू इट एट 12 AM इन द नाइट। सो ये मेरे कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, आई थिंक 3rd ईयर एंड 4th या 5th ईयर के। तो दिस इज़ हाउ कॉलेज लाइफ इज़। देन ये एथनिक डे का फ़ोटो है अगेन। तो एथनिक डे पे आप ऐसे एथनिक क्लोथ्स पहनते हो और जाते हो। ये हमारा फेयरवेल का फ़ोटो है। हमारे फेयरवेल में ऐसे सबने साड़ीज़ पहनी थी एंड ये एनआईयू भोपाल से ही है। देन ये मेरा 2nd ईयर का फ़ोटो है। तो यहाँ ये मैंने इसलिए डाली है ताकि मैं बता सकूँ कि यहाँ से आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये रोड जो है एंट्रेंस से सीधा एक लेफ्ट में रोड जाती है जो सीधा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक जाती है। अगेन दीज आर सम फोटोज़ फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल डे। And so this is how NLIU Bhopal is. And fees, coming to fees of NLIU Bhopal, so 2.5 lakh to 3 lakh तक रहती है आपकी NLIU भोपाल की फीस एंड पर एनम। एंड प्लेसमेंट वाइज कॉलेज इज़ डूइंग वेल राइट नाउ। तो आप डेफिनेटली अगर अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करोगे, देखो अगर दिन भर सोते रहोगे, ग्रेड्स अच्छे नहीं रहेंगे, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो प्लेसमेंट आपके उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे कि आपका कल्चरल क्लब वगैरह होता है, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मूड कोर्ट होता है, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप करते रहो थ्रू आउट योर लॉ स्कूल, तो आपके पास कुछ रहेगा ऑन योर CV टू टेल कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें की हैं। सो दिस इज़ हाउ एनएलआई भोपाल इज़। एंड ऋषि थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। एंड तनीश, द ओनली प्रॉब्लम ऑफ हॉस्टल इन एनएलआईयू भोपाल इज़ दैट कि जो लोकल्स होते हैं उनको हॉस्टल प्रेफरेंस बाद में मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो लोकल्स उतना अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्स बन जाते हैं। जब तक वो शिफ्ट होते हैं 1 आध महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। बाकी उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सब अच्छा ही है। सो आई होप यू लाइक्ड this session. Thank you so much. Please do like and share and subscribe to the channel and अपने friends के साथ भी share कर देना। and अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी का ऑफर में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं 23% डिस्काउंट के लिए। एंड थैंक यू सो मच। मेस फूड कैसा है? ओ या आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मेस फूड कुछ कुछ डेज पे बहुत अच्छा होता है, कुछ कुछ डेज पे तो नहीं अच्छा होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मंडे होता था, मंडे वॉज राजमा चावल डे एंड बहुत ही बढ़िया बनते हैं उस दिन। तो कुछ कुछ दिन अच्छा होता है एंड कुछ कुछ दिन अच्छा नहीं होता है। तो एवरेज है, मतलब जैसे मेस फूड होता है वैसा ही है। बहुत अच्छा नहीं है डेफिनेटली, बट बहुत ख़राब भी नहीं होता है। ट्यूसडे का डिनर वॉज नॉट एट ऑल गुड, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ बनाते हैं वो, तो यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप कैंटीन चले जाओ, कैंटीन में जाके कुछ खा लो, तो नॉट एन इशू। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड GNLU वर्सेज NLIU, तो GNLU वर्सेज NLIU, आप लोकेशन के हिसाब से जा सकते हो। GNLU इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, सो विच एवर इज क्लोजर टू योर होम यू कैन पिक दैट। GNLU इज मोर ऑफ थोड़ा पार्टी एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं,
हलचल. NLIU इज मोर ऑफ अकेडमिक ओरिएंटेड, ऐसा मुझे लगा थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एट NLIU एंड देन 1 year एट GNLU. सो यू कैन पिक योर मतलब पिक फॉर योर सेल्फ कि आप किस साइड ज़्यादा इंक्लाइंड हो. एंड GNLU ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट चॉइस एंड सो इज NLIU. तो ईदर ऑफ देम इफ यू पिक, इट इज गोइंग टू बी फाइन. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर.